लोकसभा चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में जबरदस्त फूट हो गई है। एनडीए के एक सांसद ने मोदी शाह को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है और इस बगावत से इंडिया ब्लॉक खुश क्यों है। सीपी चौधरी ने आखिर मोदी शाह को इशारों में क्या चेतावनी दी है, आपको पूरी बात बताते हैं। बता दें कि एनडीए की सरकार बन गई, गठबंधन की सरकार है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से सरकार बनी है। मंत्रालय का बंटवारा हुआ जिसमें झारखंड से आने वाले चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम आगे चल रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ, उनका नाम कट गया और झारखंड से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया। एक कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा यादव को मिला और दूसरा संजय सेठ, जिनको रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। जिसके बाद गिरिडीह से सांसदी का चुनाव जीत कर आए चंद्रप्रकाश चौधरी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया और साफ लफ्ज़ों में समझा दिया कि उनका नाम जो है आगे चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ ये समझ में नहीं आता है। आपको बता दें कि जानकार कहते हैं कि झारखंड में आदिवासियों के बाद महतों की कुर्मी समाज की जनसंख्या जो है वो निर्णायक भूमिका में है। झारखंड की 5 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां कुर्मी समाज के लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं, किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। इसके अलावा झारखंड में 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कुर्मी फैक्टर जो है वो मायने रखता है। वो जिसे चाहते हैं उसे विधायक में जिताते हैं और जिसे चाहते हैं उसे हरा देते हैं। और चंद्रप्रकाश चौधरी ने 30 विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी है। आखिर चंद्रप्रकाश चौधरी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हमला किया है, आपको पूरी बात बताते हैं। दिल्ली में कैंप किए हुए चंद्रप्रकाश ने एक राष्ट्रीय अखबार से फ़ोन पर बात करते हुए कहा, सब कुछ सिस्टम के मुताबिक हो रहा था और उनका नाम भी लिस्ट में था, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे अंतिम समय में उनका नाम कट गया। उन्होंने कहा यह कैसे हुआ और इसके बारे में भाजपा से पूछा जाना चाहिए। आदिवासी पहले से नाराज हैं, अब कुर्मी समाज भी नाराज होगा। चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा उन्हें नहीं तो उनके समाज के किसी और को मंत्री बना देते। ऐसे में तो यह महसूस होता है कि आजसू के प्रति उनकी मंशा ठीक नहीं है। पिछली सरकार में भी उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था। चंद्रप्रकाश ने कहा हम इस बारे में पार्टी अध्यक्ष भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। उन्होंने कहा गठबंधन में शामिल वैसे दलों को भी मंत्री पद दिया गया जो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। यह काफ़ी गलत हुआ है। तो साफ तौर पर सीपी चौधरी ने कहा आदिवासी नाराज हैं, अब कुर्मी समाज भी नाराज होगा। अगर मुझे नहीं बनाया गया तो कुर्मी समाज से किसी को भी मंत्री बनाया जाता, लेकिन कुर्मी समाज से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया, जिस वजह से चंद्रप्रकाश चौधरी जो हैं वो नाराज हैं। और उनका ये बयान देना, ये कहना आदिवासी पहले से नाराज है, अब कुर्मी समाज नाराज होगा। आपको पता है आदिवासियों की नाराजगी की वजह से ही जो आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीट है वहाँ से एनडीए का सफाया हो गया। पिछली बार 5 रिजर्व सीटों में 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 5 रिजर्व सीट से एनडीए का सफाया हो गया और चंद्रप्रकाश चौधरी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। और सीपी चौधरी ने जो कहा है उसे इस लिहाज से देखा जा रहा है कि झारखंड में 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी समाज जो है वो निर्णायक भूमिका में है। और इस बगावत से कहीं ना कहीं इंडिया गुट जो है महागठबंधन की सरकार जो है वो खुश दिख रही है, क्योंकि अगर चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू नाराज होते हैं तो कुर्मी वोट बैंक जो निर्णायक भूमिका में है उसमें झारखंड विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो है उस इंडिया गुट को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो एनडीए में बगावत जो है वो छिड़ चुकी है। एक तरफ महाराष्ट्र में अजित पवार शिंदे नाराज हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को भी उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, रेल मंत्रालय नहीं मिला। चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सरकार अपने सहयोगियों को इस तरह से नाराज कर कितने दिनों तक सरकार चला पाएगी। आपको क्या लगता है चंद्रप्रकाश चौधरी का इस तरीके से बगावत करना क्या झारखंड विधानसभा चुनाव में कोई असर डालेगा? आपका सियासी गणित क्या कहता है, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।